हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कशिका जैन और आज इस सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज कर कर अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। मेरे पास अक्सर लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और तरह तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो उनके इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा होता है ये मुझे पता चलता है। वो कैसे सोचते हैं, किन बातों पर वो विश्वास करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इमोशंस बैठे हुए हैं और उनका लाइफस्टाइल कैसा है। इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स जब उनसे ली जाती हैं तो पता चलता है एक्सटर्नल वर्ल्ड में उनके फेवर में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनका इंटरनल वर्ल्ड जो है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो ऐसे लोग सेल्फ हेल्प प्रैक्टिस कर कर भी आते हैं, बोलते हैं मैम गूगल से बहुत सारी अफर्मेशन प्रैक्टिस करी, मेडिटेशन भी करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हैं। तो थोड़े टाइम तो ठीक लगता है लेकिन उसके बाद फिर से वैसा ही वापस हो जाता है। कोई भी पॉजिटिव थॉट जो है वो दिमाग में फिक्स नहीं हो पाती है। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि मेरा हर वीडियो आपको सोल्यूशन देता है। और अभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना किसी और की मदद हो पाएगी। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, आपने क्या अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए क्योंकि उसमें अफर्मेशंस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन आप सभी लोगों के लिए एकदम फ्री है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक टेक्निक जो है अफर्मेशन टेक्निक, जिससे आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज करेंगे। जैसे आपका इंटरनल वर्ल्ड चेंज होगा वैसे ही आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे अंदर जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, जो फिक्स होते हैं, वैसा ही हमें बाहर की दुनिया दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अफर्मेशंस की। अब जब हम अफर्मेशंस की बात कर रहे हैं तो इतना सब जानते हैं अफर्मेशंस क्या है। अफर्मेशंस होती हैं हमारी पॉजिटिव थॉट्स। अब ये अफर्मेशंस कैसे देनी है, कैसे लिखनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सारा कुछ समझते हैं। तो अफर्मेशन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि वैसे तो वो दुखी हैं लेकिन ऐसे बोलते हैं अपने आप को कि मैं खुश हूं। अब मैं दुखी हूं ये उसका कॉन्ट्रेरी, उसका अपोजिट है मैं खुश हूं। बट वहां पर अंदर एकदम रिजेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं दुखी हूं, इसके तो बहुत सारे रीजंस उसके पास, एविडेंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन ऐसे ऊपर से बोलना पॉजिटिविटी है तो कमाल की पॉजिटिविटी कि मैं खुश हूं, बट ये काम क्यों नहीं कर रही है? क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एविडेंस ही नहीं है। क्योंकि ये कमांड में कुछ स्पेसिफिक ही नहीं है कि आप खुश कैसे हैं। जस्ट एक ऊपर से रेडीमेड आपने अंदर से सीलन की दीवार पे ऊपर से पेंट करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से तो फिर वो जो इतनी ज्यादा सीलन है तो वो आपको वो ऊपर जो आपने लेयर लगाई है वो पपड़ी उतर जाएगी। तो मैं खुश हूं, मैं खुश कैसे हूं? आपको माइंड को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किस बिना पर, किन एविडेंसेस के बेसिस पर आप बोल रहे हैं कि आप खुश हैं। तो इस तरीके की जो पॉजिटिविटी है वो आपके काम नहीं आती। जनरल एग्जांपल से समझ लीजिए। अब हमारा दिमाग कैसे समझता है? मान लीजिए आप शॉपिंग करने के लिए गए, किसी शॉप पर गए। अब आपने सपोज एक शर्ट खरीदनी है, आपने उनसे बोला कि भैया मुझे एक शर्ट दिखा दीजिए। तो ये कमांड ऐसी है कि उसे सेल्समैन को समझ में नहीं आएगा कि आपको कैसी शर्ट चाहिए। तो वो आपसे क्या पूछेगा कि आपको कौन से ब्रांड की शर्ट चाहिए, आपका प्राइस रेंज क्या है, और आपको फॉर्मल चाहिए, कैजुअल चाहिए, रेगुलर फिट चाहिए, स्लिप फिट चाहिए। वो तरह तरह की आपसे डिटेल पूछेगा। जब वो आपसे डिटेल ले लेगा उसके दिमाग में स्पेसिफिकली क्लियर हो जाएगा कि आपका वहां पर एक अच्छी शर्ट का क्या मतलब है, तब जाकर वो आपको कुछ सैंपल दिखाएगा और फिर आप उसमें से आपके इंटरनल वर्ल्ड में जो सेट है इमेज, उसके हिसाब से चूज कर पाएंगे। तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो हमारा जो दिमाग है वो स्पेसिफिक चीजों को समझता है। जब किसी भी चीज को स्पेसिफाई कर दिया जाता है तभी वो उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे घरों में नहीं हम लोग नॉर्मल बातचीत में ऐसे कितना गलत यूज करते हैं, अरे वहां से वो सामान दे देना। अरे भाई कहां से क्या सामान दे देना? तो ये कमांड ही ऐसी होती है कि सामने वाले का एक्शन क्या होता है, या तो डिले हो जाता है या फिर एक्शन आता ही नहीं है। तो ऐसे ही जब आप बिना स्पेसिफाई करे अपने माइंड को कोई भी पॉजिटिव कमांड दे देते हैं, वो जाकर अंदर काम क्यों नहीं करती है? उस पर इतना बार बार प्रैक्टिस करने पर भी, एक्शन लेने पर भी आप बार बार सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि माइंड उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, वो बार बार डिले कर रहा है क्योंकि इसको क्लैरिटी नहीं है। तो आप जो भी अफर्मेशन लिखें आपको उसको क्लियरली बताना है कि आप ये जो कह रहे हैं अपने दिमाग को एक अफर्मेशन के रूप में नई थॉट देने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस बिना पर कर रहे हैं। ठीक है?
चाहे वो कोई भी हो, कि मैं खुश हूं तो आपको बताना होगा कि आपकी खुशी का क्या कारण है, या मैं अब अपने करियर में सफल होता जा रहा हूं तो आपको बताना होगा कि वो सफलता आप किस बेसिस पर कह रहे हैं। आपको बिल्कुल स्पेसिफिक कमांड लिखनी होगी। जब तक आप स्पेसिफिक कमांड नहीं लिखेंगे तब तक वो आपके दिमाग में सेट नहीं होगी। तो समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, स्पेसिफिक कमांड। दूसरा, पॉजिटिव। ऑफ कोर्स पॉजिटिव तो लिखनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अफर्मेशन है तो पॉजिटिव लिखेंगे हम। अब लेकिन लोग कैसे लिखते हैं, अब मैं दुखी नहीं रहूंगा, तो मैं दुखी नहीं रहूंगा ये गलत है। क्या लिखना है कि अब मैं खुश रहूंगा। इस तरह से किसी इंसान को अब मैं निराश नहीं होऊंगा, तो इसकी बजाय इंसान को क्या रहना, अब मैं आशावादी रहूंगा। सो आपको वो एविडेंसेस के साथ क्लैरिटी से तो लिखना ही है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये वाला पॉइंट बता रही हूं तो आप वो वाला मिस करते हैं, उसका तो ध्यान रखना ही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रही हूं। तो पॉजिटिव ऐसे लिखना है। तो आप जो भी नहीं के साथ कुछ लगाएंगे तो दिमाग में क्या है, फिर से वही वर्ड्स की, जैसे अब मैं दुखी नहीं रहूंगा, तो नहीं को तो दिमाग स्किप कर देगा, दुखी 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 की फिर से वो आपके दिमाग में घूम जाएगा। नहीं, जब आप खुश रहना चाहते हैं तो फिर ऐसा ही कह दीजिए ना कि अब से मैं खुश रहूंगा। तो ऐसे ही आपको हर चीज जो है ना पॉजिटिव उसमें सेंस में लिखनी है। तो जब आप पॉजिटिव सेंस में लिखेंगे तो अब मैं खुश रहूंगा, तो वो जो खुशी वाला है वो ट्रिगर आपके दिमाग को मिलेगा, और क्योंकि आपने उसको स्पेसिफिक वे में लिखा होगा तो वहां पर उसके ऊपर एक्शन जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई है। तीसरा जो है वो प्रेजेंट में होनी चाहिए। अब से मैं खुश रहूंगा, या अब कल से मैं बहुत एक्सरसाइज करूंगा, अब मैं अपना खूब ध्यान रखूंगा, ये रखूंगा रखूंगा रखूंगा, ये सब क्या है, फ्यूचर की कमांड है। तो अब जब आप फ्यूचर में इस तरीके से कमांड देंगे तो क्या है, कभी कभी कुछ चीजों के लिए तो चल जाएगा लेकिन हर चीज के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और आप बोल रहे हैं कि मैं अब से खुश रहूंगा, तो यानी कि अभी खुश रहना जरूरी नहीं है, रहूंगा। फिर जो वो थोड़ा टाइम बीतेगा और फिर से आप उसे रिवाइट करेंगे तो मैं खुश रहूंगा, यानी कि अभी खुश रहना जरूरी नहीं है, थोड़ा टाइम बाद जब वो आएगा तब। तो यानी कि हर पल प्रेजेंट में आएगा आपके पास। तो फ्यूचर तो यानी कि कल तो अभी आएगी नहीं, आने वाला टाइम जिसके लिए आप अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपको कैसे वो कमांड लिखनी होती है कि मैं आज भी खुश हूं और मैं इसी तरह से हमेशा खुश रहूंगा। तो आज भी खुश हूं और आगे भी खुश रहूंगा। तो आप अपने ब्रेन को क्या बता रहे हैं कि अभी इस मोमेंट में भी आप खुश हैं, आप पॉजिटिव हैं, और आगे भी। कोई इंसान है किसी भी प्रॉब्लम से रिकवर हो रहा है, तो मेरी रिकवरी हर दिन बहुत तेज हो रही है और मैं बहुत ही जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। तो आपने इसलिए कि अभी भी प्रेजेंट में भी आपकी रिकवरी जो तेजी से हो रही है, और आगे आने वाले टाइम में आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से तो आप लिख सकते हैं कि मैं अभी बेहतर महसूस करती हूँ और हर दिन पहले से बेहतर होती जा रही हूँ, और मुझे यकीन है कि मैं बहुत ही जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। तो इस तरह से तो आप लिख सकते हैं फ्यूचर को ऐड करके, लेकिन आप सिर्फ फ्यूचर में ही लिखेंगे, प्रेजेंट में अपने माइंड को कोई थॉट नहीं देंगे इस तरह से, तो वहां पर ये पूरा अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी। तो समझ में आया, स्पेसिफिक, पॉजिटिव एंड आपको प्रेजेंट में जरूर लिखना है। फिर इसके बाद इमेजेस। कोई भी अफर्मेशन आपने लिखी तो आपने स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे, उसके लिए पॉजिटिव सेंस में लिखा, उसको प्रेजेंट में लिखा। अब क्या होगा, ये सब तैयारी करने के बाद ये तो आपने क्या किया, अपनी अफर्मेशंस को आपने क्या किया, वर्ड्स की सेंस में यहां पर प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अब इसे अपने दिमाग में सेट करने के लिए, आप जानते हैं मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है कि हमारे दिमाग में कोई भी जो चीज सेट होती है, अंदर जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो 3 मोडालिटीज में होता है। वो होता है, हमारे वर्ड्स चाहिए होते हैं, इमेजेस एंड फीलिंग्स। तो यहां तक हमने वर्ड्स का प्रिपरेशन कर लिया, स्पेसिफिकली पॉजिटिव और प्रेजेंट में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, उसमें इमेजेस ऐड करनी होती है। तो ये वर्ड्स आ गए, यहां पर हमारे इमेजेस आएंगी। तो आपने जो भी अपनी अफर्मेशन लिखी है तो उस हिसाब से आपको मेंटल इमेजेस क्रिएट करनी है। मान लीजिए आपने अपनी हेल्थ की रिकवरी की लिखी है कि मैं पहले, जैसे सपोज कीजिए कोई एंजाइटी से सफर कर रहा है और उसने इस तरीके की अफर्मेशन लिखी है कि अब मैं रिलैक्स रहने लगी हूं, मेरी दिल की धड़कन बिल्कुल सामान्य चलती है, मेरी सांसें लंबी और गहरी आती हैं, मैं बहुत ही सहज अच्छा महसूस करती हूं, और मैं हर दिन पहले से ज़्यादा तेज़ी से ठीक होती जा रही हूं। अब मैं पूरा दिन एनर्जेटिक फ्रेश फील करती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत ही जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगी। सपोज उन्होंने ये अफर्मेशन लिखी है, तो जब आप इस अफर्मेशन को अफर्म कर रहे हो तो अपने मेंटल स्क्रीन पर अपनी इमेज देखें जिसमें आप सहज महसूस करें, आपकी हार्ट बीट बिल्कुल सामान्य हो, आपकी सांसें लंबी
गहरी चल रही हो, आपके चेहरे पर सहजता के भाव हो, हल्की सी मुस्कुराहट हो और आपकी बॉडी में अच्छी एनर्जी हो, आप अच्छा महसूस कर रही हो, तो आप क्या कर रही हैं, जो वर्ड्स आप अपने आप को दे रही हैं वो महज वर्ड्स नहीं है, उसमें आप तस्वीरों की ताकत भी लगा रही हैं। और जैसे ही हमारे दिमाग को शब्दों के साथ तस्वीरों की ताकत मिलती है तो हमारी जो इंटरनल वर्ल्ड में जो इमेज पहले सेट हुई भी है, ये नए थॉट, नए इमेज के साथ वो वहां पर और पावरफुल हो जाती है। और जब आपकी तस्वीर और शब्द मिलते हैं तो वो दोनों मिलकर आपके अंदर फीलिंग पैदा करने की ताकत रखते हैं। जैसे एक कपल जब मिलता है तो उनके घर में नई किलकारी गूंजती है, तो इसी तरीके से जब आपके शब्द और तस्वीर मिलती हैं तो आपके अंदर एहसास पैदा हो जाते हैं। तो जब आपके अंदर शब्द और तस्वीरें आपस में मेल खाती होंगी तो वहां पर क्या होंगी, आपके अंदर फीलिंग्स पैदा होंगी। और ये इनकी लोकेशन, जो लोकेशन यहां पर मैंने लिखा है, इसका मतलब भाई फीलिंग्स की लोकेशन है, ठीक है। सो जब ये सब आपके अंदर इमेजेस सेट होंगी या फिर आपके अंदर ये वर्ड्स आप बार बार दोहराएंगे तो जो फीलिंग है वो फीलिंग आपकी बॉडी यानी कि मस्कुलर सिस्टम में आप जो है ना फील करेंगे, क्योंकि फीलिंग्स कहाँ रहती है, वो हमारी बॉडी में रहती है ना। जैसे कोई इंसान एंग्जाइटी में भी तो बोलता है कि मेरे को ना ऐसे घबराहट सी हो रही है, तो घबराहट कहाँ महसूस हो रही है, ऐसे हाथ लगा घबराहट सी महसूस हो रही है। किसी को हेडेक हो रहा होता है इस तरह से, यहाँ पर हेडेक, किसी को पेट में अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ रही होती हैं, किसी को किसी तरीके के लक्षण, किसी तरीके, मतलब आपके बॉडी में वो फीलिंग्स आती हैं। तो आपको ना उनकी एक लोकेशन भी सेट करनी है उस फीलिंग की, जो इमेजेस और वर्ड्स के बेसिस पे कॉम्बिनेशन पे जो फीलिंग पैदा हो रही है, तो आपको उसकी लोकेशन भी अपनी बॉडी में सेट करनी है कि वो जो फीलिंग आपके अंदर आ रही है वो आप फील करें तो कहां पर फील करें, तो उनको कहीं बॉडी में एंकर कर लीजिए, आप सेट कर लीजिए अपनी उसमें। तो वहां पर जब आप नोटिस करेंगे कि ये सहज फीलिंग्स आप बॉडी के किस पार्ट में, किस लोकेशन में फील कर रहे हैं, तो आप और भी ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। सपोज आपको नेचुरली समझ में नहीं आ रहा है तो भाई डेलिबरेटली जानबूझ के कर लीजिए। जैसे कोई अपनी चेस्ट में एंकर कर सकता है, कोई अपने हाथों में एंकर कर सकता है, कोई अपने शोल्डर्स पर एंकर कर सकता है, कोई अपने स्टमक में कर सकता है, कोई नीज में कर सकता है, कहीं पर भी, मतलब एक लोकेशन वहां पर, ताकि आपको पता होना चाहिए। वो आपका एक तरीके से ट्रिगरिंग बटन होगा कि आपको कभी भी मान लीजिए कुछ सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और आपके उस पर्टिकुलर लोकेशन पर पॉजिटिव फीलिंग्स है, तो जस्ट आप जैसे ही वहां पर टच करेंगे, सपोज आपने अपने शोल्डर पर किया, तो जैसे आप वहां टच करेंगे तो एकदम वहां पर क्या है, आपने एंकर्ड की हुई है पॉजिटिव फीलिंग्स। तो उसको करते ही आपके माइंड में पॉजिटिविटी दोबारा से ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ही एक पावरफुल टेक्निक है। हर फीलिंग की एक लोकेशन होती है, जैसे अनकंफर्टेबल फीलिंग की लोकेशन होती है, तो ऐसे ही आपको पॉजिटिव फीलिंग्स की भी लोकेशन आपको तय करनी है। अगर आपके अंदर पहले से ही नेगेटिव इमोशंस को लेकर कोई फीलिंग है, सपोज कीजिए किसी को एंग्जाइटी रहती है और उसको चेस्ट में अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आप उसी जगह पर ये जो नई थॉट्स आप दे रहे हैं इमेजेस के साथ, उसकी लोकेशन वही चूज कर लीजिए और वहां पर आप वो पॉजिटिव फीलिंग्स को ट्रिगर करना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि वो लगातार आप जब पॉजिटिव फीलिंग्स को रीइंफोर्स करेंगे तो वहां से जो नेगेटिव फीलिंग्स, जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स थी, वो निकलना शुरू हो जाएंगी। जैसे एक ग्लास में गंदा पानी, आप लगातार उसमें साफ पानी डाले जाइए डाले जाइए डाले जाइए, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि उसका गंदा पानी बिल्कुल बाहर निकल जाएगा और उसमें साफ पानी आपको नजर आने लगेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप सेम लोकेशन पर वो पॉजिटिव फीलिंग्स को एंकर करे जाएंगे करे जाएंगे करे जाएंगे, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि वहां से अनकंफर्टेबल फीलिंग्स बाहर निकल जाएंगी और पॉजिटिव फीलिंग्स वहां पर रुक जाएंगी। क्योंकि जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं बॉडी में फिजिकल लोकेशन पर तंग जरूर करती हैं। तो इन फीलिंग्स को जो आपके इमेजेस और वर्ड्स से आएंगी, उनको कहीं ना कहीं बॉडी की लोकेशन पर आपको एंकर करना है। जब आप इतना काम करते हैं तब जाकर आपके इंटरनल वर्ल्ड में जो आपकी पॉजिटिव थॉट्स आप सेट करना चाहते हैं तब वो जाकर सेट होती हैं। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से ऐसे ही पॉजिटिविटी अपने अंदर डालना चाहते हैं तो वो काम नहीं करती है और लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं कि मेरे अंदर मैं इतना पॉजिटिव सोचने के बाद भी, बार बार अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। तो ये इसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या याद रखेंगे आप अपने वर्ड्स को स्पेसिफिक लिखेंगे, पॉजिटिव एंड प्रेजेंट उसमें लिखेंगे आप। फिर आप उससे रिलेटेड बिल्कुल रेलिवेंट इमेजेस, ये नहीं है कि आप वर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं, इमेजेस कुछ और क्रिएट कर रहे हैं, आप उसी के मैचिंग में इमेजेस क्रिएट करेंगे। इमेजेस क्रिएट भी जितनी ज्यादा विविड करेंगे, यानी कि जितनी ज्यादा क्लियर करेंगे, उसे नोटिस करेंगे, अपने आप को हंसता मुस्कुराता खुशहाल, जो भी आपकी अफर्मेशन है उस हिसाब से इमेजिन करेंगे और फिर उन दोनों के मिलने से आपके अंदर जो फीलिंग्स ट्रिगर होंगी और उसको किसी लोकेशन पर सेट कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्दी चेंज होते चले जाएंगे। वो पॉजिटिव
पॉजिटिविटी आप पर असर करने लग जाएगी और आप बहुत ही तेजी से चेंज होने लग जाएंगे। अब ये कब करनी है, मतलब अफर्मेशन किसी भी वक्त कर लें, कर तो आप वैसे किसी भी वक्त सकते हैं, लेकिन इसको करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। क्योंकि जब हम रात को सोने जाते हैं और हमें इस तरह से नींद आना शुरू होती है, ये हमारा एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। हम अवेयरनेस स्टेट से एक रिलैक्सेशन स्टेट में जा रहे होते हैं और हम एक अल्फा स्टेट में होते हैं, तो वहां पर वो प्रोग्रामिंग स्टेट होती है। तो जब आप उस टाइम कुछ भी अपने ब्रेन को सजेशन देते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, तो वो सबकॉन्शियस में बहुत आसानी से जल्दी चले जाते हैं। तो रात को सोने से पहले हमारी क्या एक्टिविटीज हैं, हमारी क्या थॉट्स हैं, उन सब के लिए हमें माइंडफुल रहना चाहिए। ऐसे ही सुबह उठते ही जब हम वापस अवेयरनेस में लौट रहे होते हैं तो एकदम इतना कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं ना, तो हम एक लेजी कोजी फीलिंग्स में होते हैं। तो उस टाइम भी अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं तो वो रिलैक्सेशन स्टेट में बहुत जल्दी आपके अंदर चली जाती हैं। तो ये दोनों टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों टाइम पर आपको अपने थॉट्स के लिए माइंडफुल रहना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रही हैं। इस टाइम पर नेगेटिव थॉट्स देंगे तो वो भी आपको जरूरत से ज्यादा इंपैक्ट करेंगी, पॉजिटिव तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगी। जैसे जो लोग रात को कुछ नेगेटिव एंशियस सोचकर सोते हैं वो रात को रेस्टलेस फील करते हैं, उनकी नींद खराब जाती है, सुबह भी बड़ा ही एजिटेटेड सा मॉर्निंग सिकनेस के साथ उठते हैं। ऐसे सुबह उठते कुछ नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आती हैं या ऐसे अपने आप को दे देते हैं वो, तो उनके डे की एनर्जी भी सारी बर्बाद हो जाती है। तो ये दो टाइम जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। तो जो भी आप अपनी कस्टमाइज अफर्मेशन लिखें, रेडीमेड अफर्मेशन बहुत ज्यादा यूज ना करें, या फिर कोई आपको थेरेपिस्ट देता है तो डेफिनेटली उस थेरेपिस्ट ने उनको सोच समझ के लिखा होगा, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी अफर्मेशन अपने आप को दे दें, क्योंकि वो ऐसे काम नहीं करती है। तो थोड़ा आप अपने हिसाब से कस्टमाइज उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जब आप करें तो बस इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि उससे रिलेटेड इमेजेस क्रिएट करें आप, और फिर आप उनकी फीलिंग्स को अपनी लोकेशन में दें। और बेस्ट टाइम क्या है, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। इसके अलावा आप दिन में भी कई बार दे सकते हैं, लेकिन तरीका यही है अफर्मेशन को देने का कि रिलैक्स होकर बैठ जाइए, कुछ लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, और जो भी अफर्मेशन आप दे रहे हैं मेंटल इमेजेस क्रिएट कीजिए, फीलिंग्स को अपनी बॉडी में ट्रिगर कर लीजिए। और जैसे ही आप कोई भी अफर्मेशन को लगातार 21 डेज तक प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके अंदर आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाएगी, और फिर आप नए थॉट को, नई फीलिंग्स को, अपनी नई सेल्फ इंटरनल इमेज को आराम से एंजॉय करके एक हैप्पी हेल्दी लाइफ को आराम से जी पाएंगे। और अपनी एंग्जाइटी या नेगेटिव थॉट जो आपकी सेल्फ स्टीम को खराब कर रही हैं, आपको डिप्रेस कर रही हैं, किसी भी और तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो उन सब से पीछा छुड़ाकर वापस से अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके जरूर काम आएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे अपने मैसेज के थ्रू जरूर बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। शेयर करना जरूर याद रखना है, और मेरे से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।